देखिए, हम कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे कि दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी कैसी होगी, अगर उनका साइज क्या है, डिफरेंट है, तो सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा था। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था और प्रूफ करके बताया था कि कोई ट्रायंगल ऑफ एरिया, ट्रायंगल ए बी सी दिया हो और डी एफ दिया हो, तो उनकी साइड का, एक मिनट हो जाइए, ओके, ठीक है, तो साइड का क्या है, रेशियो का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर के रेशियो का स्क्वायर, या बेस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो उससे भी निकल सकता है। आपको मैंने ये साथ में ये भी प्रूव कराया, ठीक है। इनका चीज भी रेशियो देखना है, रेशियो देखने के बाद उसको सेम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि कैसे आपको कह सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी सिमिलरिटी की, एंगल एंगल से, साइड एंगल साइड एंगल साइड से, साइड 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 से, मतलब तीनों तरीके से आपको इसको मैंने बताया था। चलिए एक और चीज देखते हैं कि जैसे आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये है, और ओवरव्यू लेते हैं फिर से इसका, ये है ए, ये है बी, ये सी, ये डी, ये ई एंड, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे सिमिलरिटी इसके अंदर, ये देखिए, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल क्या है, सी है, ये एंगल डी, ये एंगल ई और ये एंगल एफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वल एंगल्स फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी अगर मिल जाए आपको इक्वल, तो क्या करेंगे, इक्वल एंगल्स को फाइंड करेंगे, फाइंड कीजिए, ठीक है, फाइंड करते हैं और फिर उनका रेशियो बनाते हैं, एंड मेक रेशियो, ठीक है, फिर उनका रेशियो बन जाता है। जैसे आप, अगर आपको दे रहा है कि एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखिए कि एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है, आप कहेंगे बीसी है, तो एंगल डी के सामने कौन सी भुजा है, वो क्या है, ई एफ है, तो उनका रेशियो बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी के सामने आप देखें तो कहेंगे ए सी है, तो सिमिलरली एंगल ई के सामने आपको कौन सा दिखेगा, डी एफ दिखेगा, रेशियो ऐसे ही बनाते हैं। और एंगल सी के सामने आपको ए बी दिख रहा है, तो एंगल एफ के सामने आपको कौन सी भुजा दिख रही होगी, बी, तो ये रेशियो आप इसको बना देंगे, ठीक है। तो पहले आप इक्वल एंगल्स को फाइंड कीजिए और उनका फिर रेशियो बनाइए, ठीक। चलिए इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल उसको देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, एक ये ट्रायंगल है और अंदर सेकंड ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ठीक। चलिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई और ये एफ है। अगर ये आपको दे रखा है 39 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर एंगल दे रखा है ई को आपको दे रखा है 39 डिग्री, ठीक। चलिए, एंगल बी आपको दे रखा है 82 डिग्री, ठीक है, एंगल बी आपको 82 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर एंगल एफ आपको दे रखा है क्या, 82 डिग्री, यहाँ तक है। अभी आपको क्या है, रेशियो दे रखा है साइड का, ये साइड दे रखा है, ए सी दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, और ये कितना बी सी 5 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड डी ई, डी क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एंगल ए 39 दिख रहा है, यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है, 39 ई पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इक्वल एंगल्स मिल गए। फिर उसके बाद 82 यहाँ पर बी पे दिख रहा है, 82 एफ पे दिख रहा है, मतलब दो एंगल्स मिल गए आपको इक्वल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये सिमिलरिटी बन जाएगा। तो कैसे रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे कि 39 के सामने कौन सा साइड है, तो आप कहेंगे बीसी है, इस वाले ट्रायंगल 39 के सामने क्या है, तो आप कहेंगे डी एफ है। 82 के सामने आपको कहेंगे क्या साइड है बड़े ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे एसी है, तो 82 के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा है, तो आप कहेंगे डी है, ठीक है। चलिए सिमिलरिटी थर्ड आते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, एंगल सी जो बचा रह गया है, एंगल सी के सामने आपको कौन सी भुजा दिख रहा है, तो एंगल सी के सामने जो बचा रह गया है वो है ए बी, और यहाँ पर भी एंगल डी जो बचा रह गया थर्ड सिमिलर साइड एंगल, तो ये कौन सा ई एफ है। आपकी ये सिमिलरिटी बन गई।
चलिए BC आपको 5 दिया हुआ है, DF आपको, चलिए DF आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, DF आपको दे सकते हैं, मान लेते हैं 12 दे रखा है, DF मान लीजिए 12 दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर DF आपको दे रखा है 12, AC आपको दे रखा है 4, आपको क्या है D फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर D तो फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48.5 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर इसको आप चाहेंगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद सकते हैं 9, 5 9 जा 45 और 5 कर दिया 9.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक, बात समझ में आया, ओके। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ा जाए, एक मिनट देख लेता हूँ आपके मैसेज कुछ है नहीं, 98 पॉइंट, ओके ठीक, 0.6, अच्छा ठीक है भाई, 0.6, हाँ ठीक, चलिए माइनर मिस्टेक पकड़ी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, दो ट्रायंगल बना लीजिए, एक ये ट्रायंगल और एक अनदर ट्रायंगल, ये P1 है पेरीमीटर, ये P2 पेरीमीटर है, ये है A B C D E F। अभी क्या करना है कि इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, ट्रायंगल ABC का एरिया जो पेरीमीटर क्या होता है, ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है। आपको ये चीज कुछ दिया हुआ है कि ये क्या होता है, P1 बाई P2 मैंने बताया था, P1 बाई P2 मैंने बताया था, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको RQ की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, RQ दिख रहा है ना, PQR है, अच्छा P ये Q और ये R है, RQ की वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है, BC की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। चलिए यहाँ पर से ये भी एक आपको रेशियो मिलेगा कि BC बाई QR, ये भी रेशियो हो सकता है, बेस का भी, देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए, मैं आपको कहाँ पर ले जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए BC ये वाले, इस फॉर्मूले पे कि रेशियो कैसे बनाया था, परपेंडिकुलर का आपको रेशियो दिख रहा है, सिमिलरली BC और EF का रेशियो देखिए रेशियो में दिख रहा है, साइड करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिख रहे हैं, ठीक है, मीडियंस के रेशियो क्या होते हैं, और यहाँ पर इन रेडियस और सर्कम रेडियस का भी रेशियो कभी क्या सभी क्या होता है, सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये ट्रायंगल ऐसे हो, ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा हो, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक, यहाँ पर आ गए, आपको P1 क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे P1 दे रखा है 60 और ये P2 दे रखा है 36 दे रखा है, BC आपको पता नहीं है, QR आपको दे रखा है 18 दे रखा है, 18 से कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स में, 2 से कट कर देंगे 30 टाइम्स में चला जाएगा, तो BC की वैल्यू कितना आ गया, BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, आपको BC की वैल्यू मिल जाएगा सिमिलरिटी से। आप सिमिलरिटी से क्या निकाल सकते हैं, BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ओके। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम पूछता दिखेगा, अभी तक किसी सेट में आया नहीं है शायद, ठीक है, आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब इस तरीके से आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम के अंदर जैसे आपको A B C और D और इनके डायगोनल जब एक दूसरे को कट करें, ये डायगोनल्स जब एक दूसरे को ऐसे कट करते हैं किसी ओ पॉइंट पे,
तो इनका रेशियो क्या होता है ये लिख लीजिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ रेशियो को, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी। ये रेशियो बनता है जब कोई ट्रेपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये रेशियो बनता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको दिखा है कि डायगोनल ए सी और बी डी क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए ओ की वैल्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ओ सी की वैल्यू आपको दे रखा है x-3, बी ओ की वैल्यू आपको दे रखा है 3x-19 और डी ओ x-5 दे रखा है। आप इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ए ओ मतलब 3x डिवाइडेड बाई x-3। ओके, चलिए ओ डी का आपको दे रखा है x-5 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये है नीचे 3x-19। क्या करेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 57, हाँ 57x इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक मिनट x नहीं है ना, ये एक मिनट रुक जाइए, ये 3 है, एक मिनट, ओके ओके ओके, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 9x और ये 57। ओके, जब आप आगे इसको फर्दर सॉल्व करते बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ x² है ही है, ये 5x इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो 4x यहाँ बन जाएगा, 8x यहाँ पे दिख रहा है, ये x² माइनस 8x प्लस 15 और यहाँ से 9x, यहाँ से माइनस 9x इधर चला जाएगा, माइनस 9x और प्लस 57 इक्वल टू 0। तो आप जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, x इक्वल टू आ जाएगा 8 और 9। x की वैल्यू आपको निकलेगा 8 और 9, दो निकल कर आएगा, तो आप दोनों पुट कर वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या? एक बार ट्राई करके देखें, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्वेश्चन में कुछ मुझे एरर लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ एरर लग रहा है कि वैल्यूज कुछ मुझे गलत समझ में आ रही हैं, कि वैल्यूज कुछ गलत है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, वैल्यूज कुछ गलत है, बाकी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वैल्यूज कुछ गलत मुझे लग रहे हैं क्वेश्चन के। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से x² माइनस 8x है प्लस 15 अगर दिया है, 9x इधर चला जाएगा 57, तो ये हो जाना है x² माइनस 17x और 57, मतलब ये हो जाना चाहिए माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस में 57 5 62 72, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेट कीजिएगा तो x की वैल्यू 8 और 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 और 9 आ जाएगा। हाँ ठीक, कोई डाउट है? चलिए चेक भी हो गया, ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वैल्यूज सही दी हुई हैं। ठीक है, चेक भी कर लिया गया, वैल्यूज सही हैं। अरे भाई कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए? कौन कौन प्रेजेंट है? ओके, तो इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। गिवन फिगर, पहले फिगर आपको देख लेते हैं, फिगर क्या है। देखिए फिगर है ए बी सी एंड
डी ई, ये आपको दिया हुआ है 51 डिग्री और ये दिया है 129 डिग्री। ओके, आपको ये गिवन है। चलिए AD आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, AB आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो DB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या है EC की वैल्यू फाइंड करना है, EC की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए अभी यहां से देखते हैं, ये देखिए अगर ये आपको 51 डिग्री दिख रहा है तो सिमिलरली ये एंगल भी तो आपको 51 डिग्री दिख रहा है, ये भी तो 51 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ से आपको 51 डिग्री दिख रहा है, तो आपको सिमिलर एंगल मिल गया कि ये 51 डिग्री बी है, तो यहाँ पे एंगल ई भी यहाँ पर क्या है सिमिलर हो गया। तो आपको क्या मिल गया, दो ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से, ये है ए, ये डी और ये ई। दूसरा ट्रायंगल क्या मिल गया आपको, दूसरा ट्रायंगल मिल गया है ई सी और बी। देखिए एंगल ई यहाँ पर 51 डिग्री है, एंगल बी यहाँ पर भी क्या है 51 डिग्री। बात यहाँ समझ में आए। AD आपको कितना दे रखा है, तो AD 12 सेंटीमीटर दे रखा है। AE आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे AE क्वेश्चन के अंदर है कि नहीं, ले लेते हैं, नहीं पता है। AC की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, AC। AB आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AC AE इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको लिख लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। AE की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। जरा आप ध्यान से देखिए कि यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो कितने के मल्टीपल पे रखा हुआ है, 2 के मल्टीपल पे रखा है। सिमिलरली यहाँ पर 12 है, तो इससे ये भुजा क्या होगी, रेशियो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इस रेशियो से भी कर सकते हैं AD बाई AC। सिमिलरली आप करेंगे AE बाई AB और थर्ड है DE बाई BC। ठीक है, इस रेशियो से सिमिलर कर लीजिएगा, इस रेशियो बना लीजिएगा। रेशियो बनाने के बाद भी आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको EC की वैल्यू चाहिए। आपने AE की वैल्यू मिल गया था, आपने AC निकाल दिया है 24 है, तो EC कितना हो जाएगा, AC आपको 24 दिया हुआ है, EC हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इज द आंसर, 14। ठीक है, कोई डाउट है। सिमिलरिटी आप इस तरीके से भी बनाकर रेशियो से भी निकाल सकते हैं या मल्टीपल से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग क्या है, A B C D और ये E। अच्छा ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक, चलिए हो गया बात। अभी आपको AC की वैल्यू दे रखा है 4x माइनस 1, ये साइड आपको दे रखा है AC की वैल्यू। चलिए CD आपको दे रखा है क्या, 5x प्लस 3, ये वैल्यू दे रखा है। AC और CD हो गया। CE आपको दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीज। चलिए आपको सिमिलरिटी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो आपको एंगल मिल गया। कौन कौन से एंगल मिल गए भाई, सिमिलर मिल गया, तो आप कहेंगे A B और C। आपको 90 डिग्री आपको यहाँ दिख गया। सिमिलरली दूसरा आपको
क्या मिल गया, यहाँ पर एक 90 डिग्री है, तो ये ई आपका 90 डिग्री पर है, ई क्या है 90 डिग्री पे है, ये हो गया डी ई, ये भी 90 डिग्री। ए सी आपको दिख रहा है 4x-1 है, बी सी आपको क्या दिख रहा है 5x+3 है। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको कुछ दिया हुआ है कि ये क्या दे रखा है 15, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में BC कहाँ है, हाँ BC, ये BC की वैल्यू आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो BC 9 है और EC आपको क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो आपको रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो कैसे निकलेगा, आप कहेंगे AC बाई CD इक्वल टू BC बाई EC, सिमिलरिटी हो गई, सिमिलर हो गया। AC की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे AC इक्वल टू 4x-1, CD कितना है 5x+3, BC कितना है 9 और ये कितना है 15, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 20x-5 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x+9। ठीक, अभी यहाँ से 15x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये 14, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14/5, या आप इसको लिख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गया 2.8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरिटी लगाते ही आप इसको निकाल सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रवीण। एंड अभिषेक समझ में आ रहा है आपको सिमिलरिटी कैसे लग रहा है, अभिषेक हैं, जूली हैं, और कौन कौन है, एक मिनट रुक जाइए, अभिषेक एंड नाव्या, अभिनव, आपको समझ में आ रहा है सभी 3 लोगों को कि ये सिमिलरिटी कैसे लग रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायंगल BAC, आपको ये दिख रहा है एंगल BAC दिख रहा है, BCD बराबर है, आपको यहीं पर देखिए कि इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, तो नेमिंग कर लेते हैं A, ये B और ये C है, ये D है। ठीक, आगे देखते हैं कि आपको क्या दे रखा है BAC, ये एंगल थीटा है अगर, तो BCD में ये भी क्या है थीटा है। ठीक है, इक्वल एंगल है। AB अगर आपको 15 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको टोटल दे रखा है 50। BD आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको जब ये चीज मिल गया है तो आप सिमिलरिटी निकाल सकते हैं किस किस ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, सेकेंड ट्रायंगल जो है थीटा के साथ आपको इक्वल जो कर रखा है तो वो कौन सा हो सकता है C के बाद है ये B और ये B, क्योंकि ये आपको इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, आगे देखिए BC की वैल्यू आपको दे रखा है 8, BC नहीं पता है, चलिए BD पता है क्या, BD आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, BD आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है और AB की वैल्यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे बात समझ में आया, ठीक, अच्छा अभी यहाँ से क्या है कि हम इसको निकालते हैं, इक्वेशन बनाते हैं इसका, तो रेशियो पहले रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो बना लेंगे इसका, क्या क्या बनेगा, एंगल ए के सामने आपको दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में BC, तो यहाँ पर एंगल C जो है इक्वल एंगल से, तो उसके सामने क्या हो जाएगा BD। ओके, अभी क्या है यहाँ पर से देखिए एंगल AB, यहाँ पर देखिए एंगल AB दिया है और यहाँ पर क्या है एंगल, ये क्या है एंगल इसके सामने BC है। बात यहाँ तक समझ आया, अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BD, BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BD। AB की वैल्यू आपको कितने दे रखा है, AB की दे रखा है 50 और BD की वैल्यू दे रखा है 18।
तो यहाँ से BC अगर निकाल देंगे तो ये रूट के अंदर आ जाना चाहिए। रूट के अंदर आते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। BC की वैल्यू आपको कितने मिल गई, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने सिमिलरिटी से BC की वैल्यू को निकाला। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ABCD। तो क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BC और D, ठीक। अभी क्या है, रेशियो निकालना है। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि BC इसका बेस का रेशियो क्या मिल गया, इस वाले ट्रायंगल का BC और BD आपको मिल गया है। और आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। पेरीमीटर का रेशियो भी जो सेम होना चाहिए जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो भी सेम आ जाएगा, तो मतलब P1/P2। आपको BC की वैल्यू यहाँ पर से देखिए क्या दे रखा है, 30। BD की वैल्यू क्या दे रखा है, 18। ये ही हमारा P1 और P2 का भी रेशियो होना चाहिए। 6 3 जा और 6 5 जा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, P1 P2 का 5:3 का रेशियो बनेगा, ठीक है। यही रेशियो हमको मिलेगा, 5:3। सभी को समझ में आया, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, एकदम आराम से कीजिएगा। अभी सिमिलरिटी के सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कैसे कैसे सिमिलरिटी बनती है, सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे आपको दिया है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। आपको क्या देखना है कि एंगल BAC और BCD क्या है, इक्वल है। तो BAC एंगल ये थीटा अगर है तो BCD आपको पिछला क्वेश्चन में ये भी थीटा दे रखा है। BD आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको CD भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ओके। BC आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ADC और BCD, मतलब इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर की वैल्यू हमको पता, ठीक। चलिए सिमिलरिटी पहले पता कर लेते हैं। सिमिलरिटी कैसे पता चलेगा, आप यहाँ से देखिए ये एंगल पहले इक्वल कौन कौन से दे रखा है। तो आपको BAC आपको इक्वल एंगल दे रखा है, तो ये हो गया A B और C। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, क्योंकि एंगल A और C इक्वल है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, C B और D। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछेगा, ये इक्वल एंगल्स थे, थीटा और थीटा थे। बात यहाँ पे समझ में आया, ठीक। चलिए BC आपको 24 दिया हुआ है, ठीक है। BD की वैल्यू आपको 18 दे रखा है, ओके। AB आपको गिवन नहीं है, AC की वैल्यू भी गिवन नहीं है, BC की वैल्यू गिवन है आपको, तो BC की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 24। CD की वैल्यू आपको दे रखा है 12। ये वैल्यूज आपको दे रखा है, ठीक है। अभी क्या है कि इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है, तो थीटा के सामने आप कहेंगे BC है, तो थीटा के सामने आपको क्या दिखेगा, BD, ठीक है। BC और BD दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थीटा के सामने हो गया। और दूसरा देखते हैं कि एंगल B के सामने कौन सी भुजा है, तो एंगल B के सामने आप कहेंगे AC है और यहाँ पर एंगल B के सामने क्या है, CD है। सिमिलरली एंगल C के सामने आप कहेंगे तो एंगल C के सामने आपको दिखेगा AB और यहाँ पर एंगल D आपको बचा हुआ है, तो एंगल D के सामने कितना है, BC है, ठीक। टाइम आउट होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आपको मैं कहता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, BC स्क्वायर बनता दिख रहा है। इस वाले को रेशियो को, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को देखिए, BC स्क्वायर बनेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू BD, ठीक। तो AB की वैल्यू तो वहां से आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए BC की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, BC 24 का स्क्वायर दिख रहा है, AB आपको यहाँ से नहीं पता है और BD की वैल्यू कितना है, 18 मिल रहा है, ठीक है। जब आप इसको 18 को कर दीजिएगा, 6 3 जा करेंगे 18, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर हटाकर 24 लिख देते हैं और 6 4 जा 3 से 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो आपको AB की वैल्यू क्या मिल जाएगा,
ए बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गया 32 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, जरा फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर कर कर देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर कर देखते हैं तो BC की वैल्यू 24 है और BD की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 18 दे रखा है। AC आपको गिवन है क्या, AC नहीं गिवन है और आपको CD दिया हुआ है, CD 12 दिया है। ठीक है, 6 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 3 से 8 टाइम्स में चला जाएगा तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या मिल गया, AC मिल गया 16 सेंटीमीटर, AB मिल गया 32 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों ट्रायंगल का आपको सारे साइड मिल गए हैं, उनके लेंथ मिल गए हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का मैं ऐड कर कर पेरीमीटर निकालूंगा। किसका किसका भाई, मुझे निकालना है ट्रायंगल AD और C और ट्रायंगल BC और D। ठीक है, BC और D, BCD पहले तो आप इसको निकाल लीजिए यहाँ पर से। ADC कितना है, तो ADC में आपको दे रखा है एक चीज, क्या दे रखा है, अच्छा AD आपको पता है क्या, AD मुझे पता करना है। AD कहाँ से मिल जाएगा भाई, अगर आपको AB आपको दे रखा है 32, BD 18 है तो AD कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने निकाला है AB की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 14 प्लस आपको फिर से 16, कौन सा साइड आपको दे रखा है ये निकाल दिया है मैंने, ये है 16, AC की वैल्यू मैंने निकाला है 16 प्लस 12 और सिमिलरली नीचे हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 24, तो 16 और 14 30 और 12 42, सिमिलरली नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाना चाहिए 30 या 24, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, आप इसको कट कर देंगे 6 7 जा 6 9 जा, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 7:9 का रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट है, अच्छा 4:3, ये 4:3 कहाँ से आया, 5:3 4:3, ओके डायरेक्ट फ्रैक्शन से किए थे, ओके ठीक ठीक ठीक। ओके कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ वन लाइन का लग रहा है पर वन लाइनर नहीं है ये। आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर अलग से कुछ और कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो सिमिलरिटी बनाते बनाते हर साइड को आपको जो साइड निकालना है सिमिलरिटी पहले बनाइए। सिमिलरिटी मतलब एंगल, इक्वल एंगल को दिखाने के साथ साथ आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रखकर आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं रेशियो बनाकर। ठीक है, तो सिमिलरिटी को फॉलो कीजिएगा तो सारी वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आराम से कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको नेमिंग कर देता हूँ क्या क्या है। ये है P, ये R, ये है O, ये S, ये T, ये M और ये है Q। ठीक है, ये जो है राइट एंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल। ठीक, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में कुछ कहा गया है
थीटा के सामने क्या है, एक मिनट रुक जाइए, प्रवीण का कुछ डाउट है। हाँ देख लेते हैं प्रवीण, क्या डाउट है कि थीटा के सामने आप कह रहे हैं 12 है। कहाँ थीटा के सामने, नहीं ऐसे नहीं निकलता है, थीटा के सामने 12 नहीं है। जब आप सिमिलरिटी निकालिएगा, ठीक है, तब जाकर बनेगा। ये ऐसे नहीं डायरेक्ट थीटा के सामने ये 12, ये ऐसे ऐसे नहीं बनता कि कोई फिगर के अंदर देख कर थीटा के सामने 12 है और यहाँ पर थीटा के सामने 18 है, ऐसे नहीं। ये बेस तो है नहीं, इस वाले ट्रायंगल एबीसी का बेस ये 12 तो नहीं है, बेस तो हमारा ये है ना, बीसी है। ये तो क्या है, बीच में एक साइड है, तो 12 नहीं लेंगे। बेस पर ध्यान देना होगी। एंगल ट्रायंगल जो है आपको एबीसी में देखिए, एंगल ए के सामने का बेस क्या है, 24 है। सिमिलरली बीसीडी के ट्रायंगल में जो थीटा है उसका बेस क्या है, तो बेस आपको 18 है दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बीच में कोई लाइन क्रिएट करने से ये इसका, ऐसे बीच में कोई लाइन क्रिएट से ये कोई इसका बेस नहीं बनता दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये बेस नहीं है सीडी, बेस इसका बीसी है। ओके, पी आर इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। ओके, पिछला क्वेश्चन है क्या कुछ? हाँ देखिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर टेंजेंट क्यू आर। तो क्यू आर एक कोई टेंजेंट था सर्कल पर, जिसमें पी आर मतलब सर्कमफरेंस से एक पॉइंट लेकर आर पे परपेंडिकुलर डाल दिया गया और इसके यहाँ से सर्कमफरेंस एस पॉइंट से भी इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या है, क्यू पी क्यू पासेस थ्रू द सेंटर। तो पी क्यू लाइन जो है, पी क्यू लाइन जो है वो सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ये ओ सेंटर है इसका, जिससे आप कह सकते हैं कि पी एस जो है डायमीटर है। हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब पी से ओ जो है 5 सेंटीमीटर है और ओ से एस भी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, एस टी फाइंड करना है। क्वेश्चन को एकदम आराम से देखिएगा कि एस टी फाइंड करना है। एस टी ये है, एस टी दिया है तो हम इसको अगर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये लाइन को हम आगे बढ़ा दें, ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो है ओ एम को यू पर कट कर रहा है, तो यू एम भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं लाइन को लेकर, और लाइन को आगे लेकर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आकर कहीं टच करेगा, तो ये जो है एन पर अगर टच करा तो एन आर भी कितना है, एक्स ही हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर। बात यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, एस टी को अगर एक्स मान लिया है तो उसी एस से लाइन ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ले गए, पी एन की तरफ लेते गए, ठीक है लाइन को। सिमिलरली मुझे सिमिलरिटी दिखानी किसी के अंदर। और देखिए एक चीज यहाँ से कि मैं अगर यहाँ से इसके सेंटर से ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये भी तो परपेंडिकुलर बनता दिखेगा, ये भी तो परपेंडिकुलर बनता दिखेगा, ठीक है। बात समझ आए? चलिए अभी मैं कह रहा हूँ क्या, ध्यान से इसको देखिए कि ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर पी आर, अच्छा इसी की बात कर रहे थे लग रहा है, पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो पी और आर जो है ये 9 सेंटीमीटर टोटल है। पी आर जो है 9 सेंटीमीटर टोटल आपको गिवन है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ओके ठीक, पी आर 9 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से देखिए कि